नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम आर्य समाज तथा वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे और इस टॉपिक में आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपका एक या दो क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में। अगर आप हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और साथ में कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हरियाणा को दशारण किस कारण कहा जाता है? इसका ऑप्शन आएगा साथियों डी, 10 किलो के कारण। सी इसका करेक्ट आंसर है भाई। हरियाणा का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों ऋग्वेद, ए। भाई ऋग्वेद के अंदर ही हरियाणा का सबसे पहले जिक्र हुआ था। हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस प्रसिद्ध विद्वान द्वारा किया गया? विभूधर, श्रीधर, पुष्पदंत, दोनों, आहारदंत। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों ए, विबुध श्रीधर। इन्होंने सबसे पहले हरियाणा शब्द का प्रयोग किया था। किस काल में हरियाणा को मध्य देश कहा जाता था? तो बताइए साथियों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के अंदर हरियाणा को मध्य देश कहा जाता था भाई। ठीक है भाई। अगला है, हरियाणा में कृषि काल की शुरुआत किस समय में हुई? बताइए साथियों, इसका करेक्ट आंसर आएगा भाई उत्तर वैदिक काल, सी। उत्तर वैदिक काल में कृषि काल की शुरुआत करी गई थी भाई। कुरुओं द्वारा उपजाई गई हरियाणा की भूमि क्या कहलाई? देवरूपा, आदिरूपा, बर्मा, स्वरूप, कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों बी, आदिरूपा। ठीक है जी। कुरु यानी कि जो कौरव थे, आदिरूप आएगा भाई। निम्न में से किस पुराण में हरियाणा में बहने वाली 9 नदियों तथा 7 वनों का वर्णन मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों सी, वामन पुराण में मिलता है भाई। सी इज द करेक्ट आंसर। युद्ध काल में हरियाणा प्रदेश को निम्नलिखित में से किस नाम की संज्ञा दी गई? तो बताइए भाई। इसका आएगा साथियों बहुधान्यक प्रदेश, डी। बहुधान्यक प्रदेश कहा गया था भाई। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है? महाभारत, विष्णु पुराण। बताइए साथियों, इसका आएगा भाई ए, महाभारत। महाभारत में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है भाई। ठीक है जी। उसके बाद है, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस स्थान का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? ये बताना है कि ऋग्वेद में किस स्थान का उल्लेख मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों बी, सरिया अनावत। ऋग्वेद में हमें तत्कालीन कबीलों के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। इन कबीलों में से सबसे महत्वपूर्ण कबीला कौन सा था? ये बताना है कि इन कबीलों में से सबसे महत्वपूर्ण कबीला कौन सा था। ए आएगा भरत। निम्न में से किस ग्रंथ में कुरुओं का उल्लेख मिलता है जिनके नाम पर कुरुक्षेत्र नाम पड़ा भाई? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा साथियों, इसका आएगा ए, शतपथ ब्राह्मण। ठीक है जी। निम्न में से वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली है? सरस्वती, गंगा, यमुना, सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों ए, सरस्वती के किनारे फली फूली है भाई जो वैदिक सभ्यता यानी आर्य समाज जो है। हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य है ऋग्वेद, भगवत गीता। इसका करेक्ट आंसर बताइए साथियों। इसका करेक्ट आंसर आएगा ए, ऋग्वेद भाई। ठीक है जी। ये सबसे पुराना महाकाव्य है हरियाणा का, ऋग्वेद। ऋग्वेद में हमें निम्न में से किस पद का वर्णन मिलता है? हरियाणा, राज हरियाणे, रजता हरियाणे, ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों सी, रजत हरियाणे। ठीक है जी। सी इज़ द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा गांव उन 5 गांवों में से एक है जो युधिष्ठिर दुर्योधन से लेना चाहता था? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों डी, सोनीपत भाई। यानी कि सोनीपत वो गांव है जिसको युधिष्ठिर दुर्योधन से लेना चाहता था। महाभारत में हरियाणा का तिलपत किस नाम से उल्लेखित है? तिलपुत्र, तिलप्रस्थ। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों तिलप्रस्थ, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। उसके बाद है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत सतलों के पुरातात्विक साक्ष्य पर प्रथम प्रकाश डालने वाले कौन थे? यानी व्यक्ति का नाम बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों डी, बीबी लाल। ठीक है जी, बीबी लाल थे भाई। महाभारत में कितने अध्याय हैं? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों ये। इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों ए,
18 भाई, यानी कि महाभारत में कुल 18 अध्याय है। महाभारत में हरियाणा को बहुधन्यक कहा गया है, ठीक है जी। तो इसका क्या अर्थ है, अर्थ बताना साथियों इसका क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों बी, अनाजों की भूमि, यानी बहुधन्यक का मतलब है अनाजों की भूमि, ठीक है जी। उसके बाद अब भगवान शिव की कृपा से अर्जुन को एक शस्त्र प्राप्त हुआ जो कहलाया, तो इस शस्त्र का नाम था साथियों पाशुपतास्त्र, पाशुपत अस्त्र भी इसको हम कह सकते हैं। सी इज़ द करेक्ट आंसर। मानव जाति के जनक माने जाने वाले वैवस्वत मनु को अवती सुंदरी कथा नामक ग्रंथ में किस स्थान का निवासी माना गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों सी, स्थानीश्वर, यानी स्थानवीश्वर जो है उस जगह का निवासी उनको माना गया है। महाभारत काल के दौरान पिंजौर किनका एक शहर था, ये बताना किनका शहर था पिंजौर। तो बताइए साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों पांडवों का, ए भाई। महाभारत काल के दौरान पिंजौर पांडवों का शहर था भाई। असंध गांव जिसे जरासंध के राज्य की राजधानी माना जाता है, ठीक है जी, हरियाणा के किस जिले में है। तो ये बताना साथियों असंध गांव किस जिले में है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों ए, करनाल भाई। जो असंध गांव है वो करनाल में है। लास्ट क्वेश्चन है साथियों, मनु स्मृति किसके द्वारा लिखी गई थी। मनु, वेदव्यास, वाल्मीकि, तुलसीदास। तो बताइए भाई। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों ए, मनु, यानी जो मनु स्मृति है वो मनु के द्वारा लिखी गई थी।